राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब। तो आज की कहानी में लेकर आई हूँ उज्जैन के राजा भोज की। तो दोस्तों, इस कहानी में हम जानेंगे आखिर राजा भोज का 32 पुतलियों वाला सिंहासन कहाँ से आया और कौन थी 32 पुतलियाँ, जानेंगे इस कहानी में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये कहानी। प्राचीन समय की बात है, उज्जैन में राजा भोज राज्य क्या करते थे। राजा भोज बड़े ही दानी और धर्मात्मा थे। दोस्तों, उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वे ऐसा न्याय करते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। तो दोस्तों, एक समय की बात है, राजा भोज की नगरी में एक किसान रहता था। किसान का एक खेत था जिसमें कई साग सब्जी उसने लगा रखी थी। की बात है, उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। पूरी जमीन पर तो खूब तरकारियां आई, परंतु खेत के बीचों बीच थोड़ी सी जमीन खाली रह गई। हालांकि किसान ने उस जमीन पर भी बीज डाले थे, लेकिन फिर भी वहाँ कुछ नहीं उगा। किसान ने उस खाली जगह पर रखवाली के लिए एक मचान बना लिया। जब भी किसान मचान पर चढ़ता, अपने आप चिल्लाने लगता, कोई है, कोई है, राजा भोज को पकड़ लाओ और सजा दो, मेरा राज्य उससे ले लो, जाओ जल्दी जाओ। सारी नगरी में ये बात आग की तरह फैल गई। राजा भोज के कानों में भी ये बात आ पहुंची। राजा भोज ने कहा, मुझे उस खेत पर ले चलो, मैं सारी बातें अपनी आंखों से देखना और कानों से सुनना चाहता हूँ। राजा भोज जब उस जगह पहुँचे तो उन्होंने भी वही देखा कि किसान मचान पर खड़ा है और कह रहा है, राजा भोज को फौरन पकड़ लाओ और मेरा राज्य उससे ले लो। ये सुनकर राजा चिंतित हो गए, चुपचाप महल में लौट आए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई। सवेरा होते ही उन्होंने राज्य के ज्योतिषों और जानकार पंडितों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी गोपनीय विद्या से पता लगाया कि उस मचान के नीचे कुछ छिपा है। राजा ने उसी समय आज्ञा दी कि उस जगह को खुदवाया जाए। खुदाई करते करते जब काफी मिट्टी निकल गई तो अचानक एक सिंहासन प्रकट हुआ। सिंहासन के चारों ओर 8-8 पुतलियां यानी कुल 32 पुतलियां खड़ी थी। सबके अचरज का ठिकाना ना रहा। राजा को जब खबर मिली तो सिंहासन को बाहर निकालने को कहा, लेकिन कई मजदूरों के जोर लगाने पर भी वह सिंहासन टस से मस ना हुआ। तब एक विद्वान पंडित ने कहा, यह सिंहासन देवताओं का बनाया हुआ है और बहुत पवित्र है। ये सिंहासन अपनी जगह से तब तक नहीं हटेगा जब तक कि राजा स्वयं इसकी पूजा अर्चना ना कर ले। राजा भोज ने ऐसा ही किया। पूजा अर्चना करते ही सिंहासन ऐसे ऊपर उठाया मानो फूलों का हो। राजा बड़े खुश हुए। सिंहासन में कई तरह के रत्न जड़े थे जिसकी चमक अनूठी थी। सिंहासन के चारों ओर 32 पुतलियां बनी थी। उनके हाथ में एक एक कमल का फूल था। राजा भोज ने दरबारियों को हुक्म दिया कि खजाने से रुपया लेकर सिंहासन दुरुस्त करवाया जाए। सिंहासन सुंदर होने में 5 महीने लगे। अब सिंहासन चमक उठाता, जो भी देखता देखता ही रह जाता। पुतलियां ऐसी लगती मानो अभी बोल उठेगी। सिंहासन को राज दरबार में रखा गया। राजा भोज ने उसकी पूजा अर्चना की और पूजा के बाद जैसे ही राजा भोज ने अपना दाहिना पैर बढ़ाकर सिंहासन पर रखना चाहा कि सारी पुतलियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। दरबार में खड़े लोगों को बड़ा अचंभा हुआ कि ये बेजान पुतलियां कैसे हंस पड़ी। राजा भोज ने अपना पैर वापस खींच लिया और पुतलियों से पूछा, ओ सुंदर पुतलियों, सच सच बताओ कि तुम क्यों हंसी। पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। राजा भोज की बात सुनकर वह पुतली बोली, राजन, आप बड़े तेजस्वी है, धनी है, बलवान है, लेकिन इन सब बातों का आपको घमंड भी है। पहली पुतली रत्न मंजरी ने राजा भोज से कहा कि जिस राजा का ये सिंहासन है वह दानी, वीर और धनी होते हुए भी विनम्र थे। वह परम दयालु थे। यह सुन राजा भोज बड़े नाराज हुए। पुतली ने समझाया, महाराज, ये सिंहासन परम प्रतापी और ज्ञानी राजा विक्रम आदित्य का है। इसके बाद पहली पुतली रत्न मंजरी राजा विक्रम के जन्म तथा इस सिंहासन प्राप्ति की कथा बताती है कि किस प्रकार विक्रमादित्य का जन्म हुआ और उन्हें यह सिंहासन कैसे मिला और किस प्रकार इस सिंहासन के चलते उन्होंने लोगों का भला किया। तो दोस्तों, रत्न मंजरी राजा भोज को जो कथा सुनाती है विक्रमादित्य की, वो इस प्रकार है। रत्न मंजरी राजा भोज से कहती है कि आर्यावर्त में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहाँ के राजा गंधर्वसेन ने 4 वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। पहली पत्नी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम ब्रह्मविद था। क्षत्राणी के 3 पुत्र हुए, शंख, विक्रम तथा भर्तृ।
वैश्य पत्नी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा शूद्र पत्नी ने धर्मवंतरी नामक पुत्र को। ब्राह्मणी के पुत्र ब्रह्मवेद को राजा गंधर्वसेन ने अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह नहीं निभा सका और राज्य से पलायन कर गया। कुछ समय भटकने के बाद धारा नगरी में ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के पश्चात उसने उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। क्षत्राणी के बड़े पुत्र शंख को कुछ शंका हुई कि उसके पिता विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित ना कर दे, और इसलिए उसने एक दिन सोए हुए पिता का वध करके स्वयं को राजा घोषित कर दिया। हत्या का समाचार हवा की तरह सब में फैल गया और उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का उसे पता चल गया और वे सभी भाई शंख के हाथों मार डाले गए। बहुत प्रयास के बाद शंख को पता चला कि घने जंगल में सरोवर के पास एक कुटिया में विक्रम रह रहा है तथा कंदमूल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। शंख विक्रम को मारने की योजना बनाने लगा और एक तांत्रिक को उसने अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। योजना अनुसार तांत्रिक विक्रम को भगवती आराधना के लिए राजी करता है तथा भगवती के आगे सर को झुकाने के लिए कहता है, पर विक्रम ने खतरे को भांप लिया था और वह उस तांत्रिक को सर झुकाने की विधि दिखाने को कहता है। और जैसे ही तांत्रिक सर झुकाता है, शंख पीछे से आकर तांत्रिक को विक्रम समझकर उसकी गर्दन काट देता है। तभी विक्रम झट से शंख से तलवार छीनकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देता है। शंख की मृत्यु के बाद उसका राज्यारोहण हुआ। एक दिन शिकार के लिए विक्रम जंगल गए। मृग का पीछा करते करते सबसे बिछुड़कर बहुत दूर चले आए। उन्हें एक महल दिखा और पास आकर पता चला कि वह महल तूतवर्ण का है, जो कि राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवर्ण ने बात में कहा कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करे, और उसने ये भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दे तो विक्रम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया बल्कि खुशी खुशी उन्हें वह स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रम आदित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी छवि सर्वदा लहरा उठी। तो दोस्तों, ये थी पहली पुतली रत्नमंजरी की कहानी। अब सेकंड पुतली की कहानी मैं नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी, तो प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और प्लीज दोस्तों कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।